Good morning, students. From today, we're starting the new topic sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants. The best example of the sexual reproduction in plants to read is the hibiscus plant. And this is the hibiscus flower, which is red in color and green its leaf. Best study is the example. This is the best example of the study of sexual reproduction in plants. This is the female reproductive part and this is the male reproductive part. इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा. ये स्टिग्मा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव का, जिसमें कि एंथर इस पे फॉल होता है, इस एंथर इस पे फॉल डाउन होता है और यहाँ से वो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ करके डेवलप करता है. ये अपर पार्ट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्टिग्मा. उसके बाद यहाँ पर आता है स्टाइल और ये वाला पार्ट आपका हो गया ओवरी. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 मेजर पार्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट. ये तीनों पार्ट को मिला करके कहते हैं कार्पेल और पिस्टिल. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. सो इट इज डिनोट इन दिस वे. दिस इज द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट सिंबल. ओके. और ये जो इनर वॉल दिख रहा है अंडे शेप का, ये है आपका फीमेल गैमेट. ओके. ये तो आपका हो जाएगा सेपल, जिसको लीफ कहते हैं. ठीक है, दिस वन इज द सेपल लीफ विच इज ग्रीन इन कलर. और सिंगल को तो लीफ कहते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप में होता है तो इसको कैलिक्स कहते हैं. द ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स. ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स. ठीक है, दिस इज द, ये आपका लीफ का पार्ट है जिसको सेपल कहते हैं. इस साइड भी जो ग्रीन कलर का होता है. और ये सिंगल को तो सेपल कहते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स. मतलब ढेर सारे पत्ते अगर एक साथ होते हैं तो एक में कम से कम 5 तो होते ही हैं, तो ये कैलिक्स कहलाता है. उसके बाद आपका है ये सेपल हो गया. और ये जो फ्लावर का पार्ट है जो कि रेड कलर का होता है, इसको कहते हैं हम लोग पेटल. सिंगल को कहते हैं पेटल. और ये ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड द कोरोला. ग्रुप ऑफ petals is called corolla. ठीक है. ये हो गया आपका फीमेल पार्ट. ठीक है, फीमेल पार्ट आपका ये तीनों हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये बीच वाला पार्ट फीमेल गैमेट. अब ये वाला पार्ट जो होता है ये मेल का है, कहा जाता है एंथर. ठीक है, और इसके लॉन्ग वाले पार्ट को कहते हैं फिलामेंट. ठीक है, ये एंथर पार्ट और ये इसके लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल्ड फिलामेंट. और ये दोनों को मिला के हम लोग इसको कहते हैं स्टेमन. ठीक है,
क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसका सिंबल होगा दिस वन। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंबल और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंबल। और ये जो पार्ट होता है जो डंठल का पार्ट होता है, इसको कहते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल किसका है? हिबिस्कस प्लांट का। फिगर इज द हिबिस्कस। इसको और नाम है हिबिस्कस रोजस सिनेंसिस। चाइना रोज भी कहते हैं इसको, चाइना रोज भी कहते हैं। तो ये आपका फ्लावर का डायग्राम है, इसी को हम लोग आगे देखेंगे। इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्टिंक्टली डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से स्टडी करना आसान हो जाता है। चाहे तो कोई भी फ्लावर आप ले सकते हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसका पार्ट देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इसका सेपल पार्ट, उसके बाद पेटल पार्ट। सबसे पहले इसका हम लेंगे सेपल पार्ट, फिर पेटल, उसके बाद आगे देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज द सेपल। फर्स्ट वन इज द सेपल्स। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, जो कि हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। इट इज ग्रीन इन कलर एंड हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? चूंकि ये बाहर से है तो ये सपोर्ट करता है इनर व्हील्स को। इट सपोर्ट इनर व्हील्स, मतलब अंदर के पार्ट को बाहर वाला पार्ट क्या करता है? सपोर्ट करता है। और जब ये फ्लावर के पार्ट को ना सेपल सपोर्ट करता है, तो जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में रहता है, मतलब कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाता इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, तो उसको क्या प्रोवाइड करता है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो लिख सकते हैं when the flower is bud, the protection provided by sepals। ये आपका डायग्राम है। ये वाला पार्ट आपका फ्लावर का पार्ट है। तो ये जो दो पार्ट है लीफ का, जो 5 इन नंबर होते हैं, तो ये जब स्ट्रक्चर बड के फॉर्म में होता है, मतलब छोटा होता है, तो ये आपका सेपल जो है वो उसको चारों तरफ से ढक के रखता है, कवर करके रखता है। तो सेपल का काम मेनली होता है ग्रीन इन कलर। ग्रीन है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा ही, और ये बाहर से कवर करके रखता है इसके इनर व्हील्स को, सो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब आते हैं पेटल्स में। पेटल्स वो ग्रीन कलर का था, लेकिन ये क्या है? कलरफुल है। इट इज कलरफुल। फ्रेगनेंस, मतलब इसमें एक सुगंध होती है, फ्रेगरेंस। एंड ये जूस, और इसको कहते हैं नेक्टर। नेक्टर, इसी नेक्टर और इसी फ्रेगरेंस और इसी कलरफुल की वजह से कोई भी कीड़ा मकोड़ा फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होता है, जिससे उससे नेक्टर का
प्रोडक्शन हो सके, जिससे कि जैसे मधुमक्खी किसी पौधा की ओर, किसी फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होता है तो वहाँ से क्या करने के लिए अट्रैक्ट होता है, इस नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए वो अट्रैक्ट होता है। फिर इस नेक्टर को ले जा करके वो अपने जगह पर रखती हैं और यही नेक्टर जमा हो करके बाद में शहद का फॉर्मेशन करता है। तो ये नेक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, पेटल्स में, जो कि कलरफुल और फ्रेगनेंस होता है, जो कि अट्रैक्ट करता है किसी भी इंसेक्ट्स वगैरह को। तो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और इसका काम होता है, पहले तो सेपल था जो प्रोटेक्शन दे रहा था, उसके जस्ट नीचे पेटल्स होगा और पेटल्स के नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल और मेल का। तो पेटल्स भी क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटेक्शन टू इनर व्हील्स। क्या काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए फ्लावर का दो पार्ट होता है, फ्लावरिंग प्लांट का दो पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट and second one is the reproductive part. First one is the vegetative part and second one is the reproductive part. Vegetative part में आपका आ जाएगा root, stem and leaf, root, stem and leaf, और आपका reproductive part में आ जाएगा flowers and seeds, flowers and seeds। ये हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फ्लावर का दो एग्जाम्पल था, फ्लावरिंग प्लांट का, नॉन फ्लावरिंग का नहीं। फ्लावरिंग प्लांट का दो पार्ट था, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आपका रूट, स्टीम एंड लीफ आ गया, जिसको RSL कह सकते हैं, रूट, स्टीम एंड लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर्स एंड सीड्स आ जाते हैं। तो ये आपका दो पार्ट हो गया, सेपल और पेटल। थर्ड वन इज द कार्पेल, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे थे और जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को डिवाइड किया गया था, तीनों को मिला करके कार्पेल कहा गया था, ठीक है। थर्ड वन इज द कार्पेल। कार्पेल इज द मेन, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आपका अपर पार्ट जो था वो क्या था, स्टिग्मा था, ये स्टाइल था एंड दिस वन इज द ओवरी। तो तीन पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव का। और ये इनर जो था उसको कहते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स, जो कि ये प्रेजेंट होता है इनर में। और ये फीमेल था, सो इट इज सिंबल एज लाइक एंड कार्पेल ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल, ओके। तो जो ये फीमेल पार्ट है इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं गाइनोसियम, मतलब जो जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो सकता है। और जनरली सीड का फॉर्मेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही होता है, इसलिए गाइनो मतलब गाइनोसियम, और मेल को कहते हैं एंड्रोसियम। वो जब मैं मेल बताऊंगी तो उसमें जानेंगे एंड्रोसियम के बारे में। अभी क्या है ये गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में क्या क्या था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और तीनों मिला करके कहा गया था इसको कार्पेल। तो ये है आपका फीमेल का। और मेल का फिर देखते हैं स्टेमन, स्टेमन, ठीक है। तो जिस तरह से फीमेल का डिवीज़न था उसी तरह मेल का भी डिवीज़न होगा। ये आपका पार्ट होता है एंथर एंड दिस वन इज द, ये आपका पार्ट एंथर, दिस वन इज द फिलामेंट, ठीक है। उसी तरह ये तो आपका
बाहर से नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसको बीच से डिसेक्शन करेंगे इसका, तो अंदर से जब इसको डिसेक्ट करते हैं तो अंदर से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर। इस चैम्बर में बहुत सारे पोलन ग्रेन फिलअप होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोलन ग्रेन, मतलब थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स इसमें फिलअप होते हैं, सिंगल पोलन ग्रेन। यही पोलन ग्रेन आपका इस स्टिग्मा पर फॉल होता है फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये अंदर में क्या फिलअप होते हैं, तो ये फिलअप होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये किस में होते हैं, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं पोलन सैक्स, ठीक है, पोलन सैक्स। और ये पूरे को क्या कहते हैं, पूरे पार्ट को एंथर, ठीक है। चूँकि ये मेल है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल, इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका सिंबल मेल हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो वो गाइनोसियम था और इसको कहते हैं एंड्रोसियम। इसको क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट को कहते हैं गैनोसियम, ठीक है। तो अब ये आपका डिवीज़न हो गया, हर एक पार्ट को कैसे कैसे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। फर्स्ट स्टेप पॉलिनेशन होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन ही जा करके स्टिग्मा पर फॉल करेगा। यहाँ पे पोलन ग्रेन डाउन फॉलन करेगा, तभी फर्दर प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस इसका हो जाएगा, फर्स्ट फेज पॉलिनेशन। सेकेंड वन इज़ द फर्टिलाइजेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।